बस बेटा खाना तैयार है, अर्शी आती होगी। तुम ऐसा करो टेबल लगाओ जाकर। ठीक है। कहाँ मर गए हो सब के सब? वो हाल करूंगी ना तेरा। ये तो काशफा की आवाज लग रही है, ये क्यों आ गई इस वक्त? अल्फाज सुने आपने? लग रहा है झगड़ा करने के लिए आई हैं। आप क्यों डर रही हैं यार? हमारा अपना घर है मम्मा, हिम्मत करें। मैं भी काशफा हूँ, काशफा। याद करेगी तू। कहो क्यों आई हो यहाँ? जब तुम्हारी बेटियां दिन में कई बार मुंह उठाकर दनाती हुई मेरे घर आ सकती हैं, तो मैं इस घर में क्यों नहीं आ सकती? आऊंगी, जब मेरा जी चाहेगा तब आऊंगी और पूरे हक से आऊंगी, क्योंकि इस घर का किराया भी हम ही अदा करने वाले हैं ना। बुलाओ वो अपनी बदतमीज और बदलिहाज लड़की को। कहाँ है वो? ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तुम तीनों को बताने आई हूं, अगर मेरे घर पर किसी ने कब्जा करने का सोचा भी तो तुम लोग खुद इसकी जिम्मेदार होगी। ऐसी चोट लगाऊंगी कि पूरी जिंदगी जख्म चाटते हुए गुजर जाएगी। और बता देना अच्छे से उस लड़की को कि काशफा चीज क्या है। अपनी चीज हासिल करना कब्जा नहीं होता, कब्जा तो दूसरों की चीजों पर किया जाता है, जैसे तुमने अर्शी के बाप पर किया था। खैर, जो बात करने आई थी कह चुकी, अब तुम जा सकती हो। हो। गूंगी के मुंह में भी जुबान आ गई। खैर, तुम्हारे कहे से तो मैं जाने वाली नहीं। जवान बेटियों की मां हो, जरा संभल कर कदम उठाओ। किसी एक बेटी के भी किरदार पर सवाल उठ गया तो तीनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मुझे अपनी बेटियों के किरदार का सर्टिफिकेट लोगों से नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बेटियों को और उनके किरदार को। मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं काशफा हूं, काशफा। अर्श से फर्श पे पटकने का हुनर जानती हूं। हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगी कि जमाना थू थू करेगा तुम्हारी बेटी पर। समझा रही कि मुझसे दूर रहे, वरना बर्बादी की जिम्मेदार तुम्हारी बेटी खुद होगी। समझ तो तुम गई होगी। इधर आओ। कुछ नहीं होता, तुम्हारी माँ है तुम लोगों के सर पर। आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सच कहते हैं कि मौसमों का ताल्लुक ना दिल के मौसम से होता है, और आज मेरा दिल बहुत मुतमईन है, इसलिए मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। रियली? तो फिर एक काम करते हैं, पिकनिक प्लान करते हैं। हम सब मिलकर चलेंगे, कोई भी अच्छा सा पिकनिक पॉइंट ढूंढते हैं, पूरा दिन स्पेंड करेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीकेंड पर मैं बिजी हूँ ना, और प्लस मैंने अपनी आपी से कहा पाकिस्तान आने के लिए, तो जैसे वो आ जाएंगी तो फिर हम पिकनिक प्लान करते हैं। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाय, किसी को इन लॉ से मिलने की बड़ी जल्दी हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस जिंदगी में पहली मर्तबा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा, वो क्यों? मैं आपको खोना नहीं चाहती इसलिए। यार, हम दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ करने के लिए आ रही हैं। और मुझे एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे तुम अच्छी नहीं लगोगी? बहुत से लोग हैं। मेरी ममानी, दादी, मेरे अब्बा की चहेती बेगम, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। सिहाम, आपको पता है मैं बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ। देखा जाए तो मेरा और आपका तो कोई जोड़ ही नहीं। आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, इतने अच्छे हैं, और मैं अपनों की ठुकराई हुई काम से तुम खुद को नहीं जानती हो, अपने आप को पहचानती नहीं, कभी मेरी आंखों से खुद को देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम ना बहुत बहादुर लड़की हो, अपना हक लेना जानती हो, चाहे जैसे भी हालात हो जाएं, एक एक लम्हे को एंजॉय करना आता है।
और सच बात कहूँ, तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। दुखों में भी हंस कर आगे बढ़ना मैंने तुमसे सीखा है। दुनिया के नज़दीक जो मेरी खामियां हैं, आप उन्हें मेरी खूबियां बता रहे हैं। मजबूरी है ना, तुमसे मोहब्बत जो हो गई है, और जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी खामी खूबी लगने लगती है। अच्छा, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है ना? मैं ऑर्डर करूं? कैसे डॉक्टर हैं आप? मुझे अनहेल्दी खाने का कह रहे हैं। अरे यही तो मोहब्बत है ना, महबूब की रजा में राजी होना। बहुत ही फिल्मी हैं आप। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लेस करना, इधर आइए। ये मारा, वाह यार, कैसे खेल लेते हो इतनी मुश्किल गेम? प्रैक्टिस है। हमारी दफा तो गिल्ली डंडा होता था बस। ये आया, ये हाँ हाँ भाई, मैंने कहा ना, जुबान इंसान की सबसे बड़ी जमानत होती है। अब जब कह दिया कि वो तुम्हारा दामाद बनेगा तो फिर तुम्हारा ही दामाद बनेगा ना। हाँ अच्छा, मिलते हैं, बात करेंगे। खुदा हाफिज। अरे खाला अम्मा, किसको किसका दामाद बना रही हैं? भाई वो मेरी बचपन की सहेली है, उससे बात कर रही थी। उसकी नवासी है, बहुत प्यारी बच्ची है। सोमो सलाद की पाबंद, खामोश तबाह, सुलझी हुई। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी भाई। अपने इमाद के लिए रिश्ता तय किया ना मैंने, वही बात हो रही थी। इमाद का रिश्ता किससे पक्का किया और कब? और मुझे बताया भी नहीं। ये बात तो हम सहेलियों में तय हुई थी, अब मंगनी करेंगे तो बता देंगे। ये बात औरतों के तय करने वाली होती है ना साहब, काशफा को मालूम है। आई एम श्योर आपने माद भाई को भी नहीं बताया होगा, वो तो बेखबरी में मारे जाएंगे। मेरा बच्चा है, मेरे फैसले के आगे सर क्यों उठाएगा वो? कभी नहीं। खाला अम्मा, इमाद को तो मुझे अपना दामाद। भाई अब जो हो गया सो हो गया। शरीफ घराने अपने फैसले से पीछे नहीं हटा करते। मुझे तो वो बच्ची बहुत पसंद है। अब तुम मिलोगे ना साहब तो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। अब शादी की तारीख लेने जाना है हमने खैर से, और उसमें तुम सबसे आगे आगे हो गए। अब इमाद के बाप की जगह पर भी तो तुम ही हो ना। इमाद भाई, इमाद भाई, इमाद भाई कहाँ हैं आप? क्या हो गया यार, इसी दुनिया में हूँ, आंखें खोल के तलाश करो। इमाद भाई यार, आपके तो मजे ही आ गए। क्या हो गया ऐसा, मुझे भी तो पता चले। बताता हूँ, आप मेरी बात तफसील से सुने। उसका मुझे खबर जाके अर्शिया भी क्यों सुनानी है? इतनी बॉम्बास्टिक खबर आपकी सोच है। अबे तुमने क्या बंदरों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? टिक्के क्यों नहीं बैठ जाते एक जगह? इमाद भाई, आपकी शादी होने वाली है। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई आपको? बकवास। अरे नानी ने खुद बाबा को बताया है, उन्होंने आपका रिश्ता डन कर दिया। अबे क्यों डरा रहे हो यार, मुझे सही सही बताओ क्या चल रहा है नानी के शरपसंद दिमाग में। इमाद भाई, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। नानी ने ना अपनी किसी दोस्त की बेटी से ना आपका रिश्ता डन कर दिया है। दोस्त की बेटी से? यानी कि दोस्त होगी नानी की एज की, उनकी बेटी होगी आंटी की एज की। या मेरे अल्लाह, ये धूम के बादल कब छटेंगे? अरे नहीं, वो शायद दोस्त की कोई पोती या कोई नवासी थी, मुझे ना सही से याद नहीं है। लेकिन मैं तो इतना खुश हूँ, मैं अनुषा और अर्शिया को बता के आता हूँ। अबे लड़ाका तैयार है, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, वो बच्चे के सामने शर्माने की एक्टिंग हो रही है। सब जानता हूँ मैं, शर्मा रहे हैं ना आप। यही गलत फहमी ना मरवाएगी। तुम ना घामड़ पागल हो, बल्कि बिल्कुल पूरा ही पागल हो। इमाद भाई, आप मुसलसल मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं। का तो जमाना ही नहीं है, अब कुछ नहीं बताऊंगा आपको। अरे यार, एक तो तुम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हो। अच्छा, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ, सॉरी। ओके ठीक है। और अपने प्यारे से भाई को ये पल पल की खबर देते रहना, ऐसा ना हो मैं बेखबरी में मारा जाऊं, ठीक है ना? ठीक है। और अर्शी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं समझ गया, ये इतनी बड़ी खबर आप खुद उन्हें देना चाहते हैं। अब की ना अक्लमंदों वाली बात, मैं खुद उनके घर जाऊंगा, मिठाई भी लेके जाऊंगा, बल्कि डॉक्टर सिहाम को भी लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसी मनहूस खबर सुनने के बाद मुझे लगता है अनुषी को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। चलो फिर डन हो गया। ये ना कहाँ चला गया?
आह, मिल गया, शुक्र है। नानो, हाय अल्लाह, क्या करता है ऐसे चुपके से आके आवाज देता है? जान लेगा क्या मेरी? जान तो आप मेरी ले रही हैं, और किस खूबसूरती से ये काम अंजाम दे रही हैं, बंदा शिकायत भी नहीं कर सकता। ये क्या मतलब? मेरा रिश्ता जो तय कर दिया आपने, खुफिया कार्रवाई डालकर। हाँ, पर तुझे बताया किसने? मतलब कि ये खबर मेरे से खुफिया क्यों रखी गई? पूछ सकता हूँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने का शर्फ किसको बख्शा गया है? वो जिसने रिश्ता तय करने की खबर दी है उसने बताया नहीं क्या? नहीं, अब आप बता दें। वो मेरी बचपन की सहेली, उसकी नवासी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो बचपन की सहेली से ये दुश्मनी क्यों निकाल रही हैं? क्या मतलब? मेहंदी की रात फरार हो जाऊंगा, फिर मेरी जगह कल के बच्चे शहरोज को कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ेगा। देख ले। हाय हाय, तुझे अल्लाह पूछेगा मनहूस लड़की। लड़की? जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। ये इतनी मोहब्बत करने वाली नानी से ये बगावत किस लिए हो रही है? मलिक के नाम ना सही, पर शहर में और बहुत रंगीले लोग हैं। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो तेरी सफेद कबूतरी के पर काट दे। नानी, मेरी सफेद कबूतरी कौन? ओहो, इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है बेटा। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ, मुझे हल्का ना लीजो। तो मैं भी तो आप ही का नवासा हूँ, मुझे भी हल्का ना लीजिए। अरे चल भाग यहाँ से, शरारती लड़का। कल मुझे अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाना है। सुना आपने मैं क्या कह रही हूँ? चली जाना। क्या मतलब चली जाना? ऐसे खाली हाथ थोड़ा ही जाऊंगी, पैसे चाहिए मुझे। दे दूंगा पैसे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी शॉपिंग करती क्यों हो? अब मेरा पहनना ओढ़ना भी बुरा लगने लगा। इतने साल हो गए हैं शादी को, पहले कभी मना किया? आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे, कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया है। समझने की कोशिश करो और खाला अम्मा को भी समझाओ। ये कहाँ इमाद का रिश्ता कर बैठी हैं, वो भी बगैर किसी के पूछे। अगर वो इमाद की नानी है तो मैं भी उसका चचा हूं। मेरे बगैर पूछे उन्होंने रिश्ता कैसे तय कर दिया? ओहो, तो ये दुख चैन से बैठने नहीं दे रहा। चेहरे पर मुसलसल 12 ही बज रहे हैं। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मेरे ख्याल में इमाद और अर्शिया का... अम्मा जो सोचती है ना, वहां तक हमारी सोच जा नहीं सकती। अपने मासूम भतीजे से किस बात की दुश्मनी निकालना चाह रहे हो? आखिर उसने बिगाड़ा ही क्या है तुम्हारा, जो अपनी आंधी तूफान की खसलत रखने वाली बेटी को उसके पल्ले बांध रहे हो? हाँ भाई, तुम्हें अपने भतीजे से मोहब्बत हो ना हो, लेकिन मेरा तो वो भांजा है ना, मेरी बहन का बेटा है। इस तरह उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अनुष मेरी जान, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? बातें सुनी थी आपने उनकी, कैसे कुल्लम कुल्ला धमकियां देकर गई हैं। ये काम तो वो हमेशा से करती आई है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे और अर्शी के किरदार पर उंगली उठाएंगी और हमें हर जगह बदनाम कर देंगी। मैं जानती हूँ कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनुषी बेटा, अर्शी सारे दिन की थकी हारी घर आएगी, उसके सामने ये बातें मत करना, वो परेशान हो जाएगी। तुम शाबाश उठो, जाओ फ्रेश हो जाओ। मुझे ना इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उनकी कही भी वो बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं। अर्शी आए तो उससे कह दीजिएगा मैं सो रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, कुछ थकी हुई लग रही हो। मैं पानी लेकर आती। नहीं अम्मी, मैं बस थकी हुई हूँ, चेंज करूंगी, फ्रेश होके सो जाऊंगी। खाना खा के आई हूँ, पानी भी पिया हुआ है। आप खा लीजिएगा प्लीज, चाहती हूँ मैं चेंज करने। अब अच्छा सुनो, वो अनुषी के सर में दर्द हो रहा था, वो सो रही है। अब कमरे में कोशिश करना शोर ना हो। जी अम्मी। और नमाज जरूर पढ़ लेना बेटा। जी अम्मी। अनुषी, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम जाग रही हो। तुम्हारे सर में कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा। उठो उठो उठो। सोने तो अर्शी, वाकई में सर में दर्द हो रहा है। अनुषी उठो, ड्रामे करने की जरूरत नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम थकी भी आई हो यार, ये बातें तुम्हें और थका देंगी। अर्शी अभी प्लीज जाने दो। एक काम करो, खाना खाओ और सो जाओ, सुबह बता दूंगी। बस बताओ मुझे क्या हुआ है। वो काशफा साहिबा और उनकी अम्मा साहिबा आई हैं और कोई शहद उगल के गई है मुंह से, राइट? वो तो वैसे भी हमारे लिए बुरा ही कहती हैं, उनके लहजे में तो हमारे लिए नफरत ही है ना। पर आज तो उन्होंने अपनी हर हद ही क्रॉस कर दी अर्शी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बताओ मुझे क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो तो नहीं रहे थे? नहीं, बस अभी अभी घर आया हूँ। आप बताएं, सब खैरियत? हाँ हाँ, जितनी खैरियत होनी चाहिए उतनी खैरियत है। ओके, हैदर कैसा है? बात करवाएं मेरी। अपने पापा के साथ गया हुआ है, तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मेरी जान है वो, उसे गले लगाकर प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से। ओके ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने मुशी से बात की है, मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। रियली? दैट्स गुड न्यूज़ आपी। अच्छा ये बताएं, कब आ रही हैं और हैदर को भी साथ लेकर आएंगी ना? कोर्स उसको साथ लेकर आऊंगी, बहुत जल्द आ रही हूँ मैं। मेरे साथ साथ अर्शी को भी शिद्दत से आपका बहुत इंतजार है। कौन अर्शी? अर्शी मतलब अर्शिया की बात कर रहा हूँ। उसे जब पता चलेगा ना कि आप आ रही हैं, वो बहुत खुश होगी। सब समझती हूँ मैं। अभी तो वो तुमसे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करेगी, असल हकीकत तो शादी के बाद ही खुलेगी। नहीं आप ही, वो डबल फेस नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खालिस और बहुत प्योर इंसान है। अपना नफा नुकसान नहीं देखती, बल्कि सच्ची और खरी बात करती है हमेशा। अच्छा बस बस रहने दो, उसकी तारीफ तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? वैसे एक बात सच बोलूं, बढ़ते औरत को पहचानने में हमेशा गलती की है। मासूम और सादा दिल लड़की को वो घुन्नी और चालाक बना देता है, और जो ब्लंट होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसको वो कहता है ये तो बहुत ही ब्लंट है, ये तो बहुत ही चालाक है। और चालाक और मक्कार लड़की को मासूम करार देकर उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो तुम उसकी तारीफें करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली। आप जब मिलेंगे ना, कायल हो जाएंगी। अच्छा, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और हाँ, एक और बात बताता चलूं, आपको जितना बेवकूफ मैं लगता हूँ ना, उतना नहीं हूँ। इंसान की पहचान है मुझे। सब पता चल जाएगा, मुझे आने तो दो। ओके, हम शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अच्छा सुनो, अर्शिया से भी कुछ मत कहना, सरप्राइज होगा। इन लोगों से ना मुझे हर तरह के घटियापन की उम्मीद है। कुछ भी कह सकती हैं ये लोग। इन लोगों में लिहाज और शर्म कहाँ है? क्योंकि इनको ढील हमारे बाप ने दी है ना, इसलिए। ये तो इनकी खुशनसीबी थी कि मैं घर पे नहीं थी, वरना बताती इनको इनकी माजी के करतूत सारे। पोल पटियां खोलती इनकी मैं कि किस तरह इन्होंने हमारे बाप पे डोरे डाले, किस तरह हमारे बाप को अपने जाल में फंसाया और हमसे हमारे बाप को छीना, हमारे सर से छत छीनी।
बाप के होते हुए भी हम यतीम हैं। हमारे घर में घुस के हमें बातें सुना के चली गई हैं। ये दिलेरियन में आई कहां से यार? मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। बात करूंगी इनसे जाके, बताऊंगी इनको कि क्या क्या बकवासें करके गई हैं। इनको इनकी शक्ल याद कराऊंगी। अर्शी प्लीज तुम अल्लाह का वास्ता इस टाइम पे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करो, बहुत रात हो रही है। और मम्मा ने मुझे मना किया था तुम्हें ये सब बताने के लिए। अब उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझसे खफा हो जाएंगी। अनुषी हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। अच्छा चलो सुबह चल जाना ना, फिर मम्मा को पता नहीं चलेगा कि तुम वहां गई हो। और जो ये रात मुझ पर भारी गुजरेगी उसका क्या? हाँ, नहीं कैसे कैसे लोग हमारे घर में घुस के हमें बातें सुनाकर चले जाते हैं। इन्होंने समझ के क्या रखा है हमें यार? अम्मी की खामोशी और मासूमियत का नाजायज फायदा उठाती हैं, लेकिन मुझे नहीं जानती हैं लोग। बचपन से लेकर इनका और पापा का रवैया बर्दाश्त करते आई हूँ, और मैंने खुद से अहद किया था अपना हक मैं लेकर रहूंगी। अच्छा बाबा, अपना हक सुबह ले लेना प्लीज, इस टाइम नहीं। अर्शी अनुषी हाथ छोड़ो यार, जाने दो, बात करने दो। अर्शी बहुत बहुत टाइम के बाद ना पापा का बिहेवियर हमारे साथ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। तुमने देखा था ना इनाम मलिक के रिश्ते के टाइम वो तुम्हारे लिए कितने फिक्रमंद थे। प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे वो हमसे फिर दूर हो जाए। हमें ना इस एरिया में घर लेना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई? ये एरिया उन दोनों माँ बेटियों के बाप का है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम जितना उनसे दूर रहते ना हमारे लिए उतना ही अच्छा होता। हम जितना उनसे दूर रहेंगे ना ये उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छी बात है कि हम इस एरिया में आ गए। कि सर पे चढ़ के हर वक्त बैठी रहूंगी ना, उनका खून जलाऊंगी और दिल जलाऊंगी, तब मुझे मजा आएगा। और अगर मैंने भी दादी को टीवी ना कराई ना, मेरा नाम भी अर्शिया नहीं है। अच्छा बाबा, अभी गुस्सा नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। पानी लेकर आऊं? छोड़ो यार हाथ। कब सुबह होगी, अब जाके मैं लोगों की बैंड बजाऊंगी। छोड़ो इमाद, एक मिनट मुझे बात। मेरी बात तो सुनो यार तुम मुझे छोड़ो, मैं बात तो करूं इन लोगों से जरा। गहरा सांस लो, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम इंसान कम चुड़ैल ज्यादा लग रही हो। हाँ तो जैसा देश वैसा भेस। इस घर में ना चुड़ैल बनकर ही आना चाहिए इंसान को। या अल्लाह खैर, मुझे लगता है तुम मेरी नानू और खाला पे बिजली बनकर बरसने लगी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की ना इमाद, तो मैं सारा गुस्सा तुम पर उतार दूंगी, लिहाज नहीं करूंगी। इस कब्जा ग्रुप के साथ ना हिसाब किताब करना है। मैं सारी रात इसी फिक्र में मुझे नींद नहीं आई। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, जाओ तुम उन्हें सबक सिखाओ, मैं तुम लोगों के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ जी। आइए डॉक्टर साहब आइए, बड़े वक्त पर आए हैं आप। यहाँ पर खून की नदियां बहने का वक्त हुआ जाता है। अब अच्छा क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इसको बस तमाशा लगाने का शौक है और कुछ नहीं। अच्छा मैं तमाशा लगा रहा हूँ और जो तुम करने आई हो उस पर भी थोड़ी वजाहत हो जाए। मैं तमाशा लगाने नहीं, हिसाब क्लियर करने आई हूँ। सुना आपने इनके इरादे? हाँ सुना, लेकिन कैसा हिसाब? एक्चुअली पिछले दिन नानो इनके घर से चीनी ले आई थी, वो अभी तक वापस नहीं गई, उसका हिसाब मांग रही है। लो जी, काफी गुस्से में लग रही हो तुम। सब ठीक है ना? ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। देखिए हंस भी रही हूँ। खैर आप क्यों आए यहाँ पे? वो मैं तो साफ अंकल से मिलने के लिए आया था, कोई काम बोला था मैंने उन्हें। वो तो घर पे नहीं है। अच्छा घर पर नहीं है? नहीं। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ आप जाओ, वाकई मैं जाऊं? पक्का जाओ। ठीक है ओके। हेलो। और भाई तुम भी अपनी शक्ल गुम करो, रात से ना बहुत गुस्से में हूँ मैं। ये ना हो कि तुम मेरे ताप का शिकार बन जाओ, क्योंकि मुझ में ना अब सब्र बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके यार रिलैक्स, चला जाता हूँ, क्या हो गया? तुम नहीं जाओ, मैं जा रही हूँ। यार सब ठीक है ना? मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। अब हाँ लग तो ऐसे रहा है, पर तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ पे यूं संभाल लूंगा। तुम हॉस्पिटल जाओ, लेट हो जाओगे। पर यार मैं कैसे फिक्र ना करूं? इस सिचुएशन को लेके मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूँ। आप ही भी पाकिस्तान आने वाली है, अंकल से मिलवाना है। अगर अर्शी का यही रवैया रहा और साफ अंकल को नाराज करती रही ना, तो मेरी और उसकी बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। सही कह रहे हो, पर अच्छी बात यह है कि चाचू इस वक्त घर पर नहीं है, तो जो भी हुआ उनकी गैर मौजूदगी में होगा। ठीक है भाई, संभाल लेना। ओके मैं संभालू, डोंट वरी। मैं जा रहा हूँ। ओके गुड लक।
सिमाब का एक रंग आए और एक जाए, कैसा जलील क्या किया। तमाशा लगा कर आई आप मेरे घर पे? हाँ, अरे अम्मा, सिमाब ने अपनी शेर दलेर बेटी को ना हमें धमकाने और डराने के लिए भेजा है। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत डर रही हूँ। आपने मेरी माँ और मेरी बहन को धमकियां किस हिसाब से दी हैं? हाँ, क्या बकवास की है? क्या घटिया बातें करके आई हैं आप? कुछ अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेती। बस खामोश, अब एक लफ्ज भी बोलने की कोशिश मत करना। अगर अल्लाह पाक ने आपको बेटी जैसी नेमत नहीं दी ना, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटियों की इज्जतें उछालती फिरें आप, उनको धमकियां दे, उन्हें बदनाम करने की धमकियां दें आप। अभी तुम काशफा को जानती नहीं हो, किसी गुमान में मत रहना। ऐसा गंदा करूंगी तुम माँ बेटियों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। आपके लिए ना मैं हर तरह का गुमान रखती हूँ, क्योंकि जो औरत 2 बच्चों के बाप पर डोरे डाले, उनको फंसा कर उनसे शादी कर ले, वो औरत कुछ भी कर सकती है। बकवास बंद करो। क्यों? सुना नहीं जा रहा? सच तो कड़वा होता है। अब जब आप अपनी औकात दिखाने पर आ गई हैं, तो मैं आपको सही तरह से जरा आईना भी दिखा दूं, क्योंकि ये काम भी मैं ही करूंगी ना। तुम्हारी भलाई इसी में है बेटा कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना मैं तो इमाद और औसाफ के कान तुम्हारे खिलाफ ऐसे भरूंगी कि तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेंगे वो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो हमारे घर से और दोबारा कदम ना रखना। हाँ जाओ। मैं सिर्फ इतना कहने आई, आप दोनों माँ बेटियां ना हमारे घर से दूर रहें, वरना मैं ये बात भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप की खाला अम्मा है और ये औरत आपकी बेटी जो कि मेरे बाप की जबरदस्ती की बीवी बनी हुई फिर रही है। भूल जाऊंगी मैं ये रिश्ता। और वैसे भी इस रिश्ते को और इनका जो हक है ना इस घर पे, इस हक को मैं बिल्कुल नहीं मानती। ये मेरा घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी और अपना हक जताऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तमीज से बात करो अर्शिया बेटी, रिश्ते में मेरी माँ तुम्हारी दादी हैं और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। खबरदार, जो आपने खुद को ना मेरी माँ कहा, और मुझे तमीज सिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जितनी तमीजदार है ना वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी माँ रिश्ते में और रुतबे में आपसे बड़ी है। कभी आपने तमीज से बात की उसे? कभी इज्जत दी आपने उनको? हाँ, नहीं ना। बल्कि आप किसी से तमीज से बात कर कैसे सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो लोग दूसरों के हक पर डाका डालते हैं उनका तो अखलाकियात से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता। वो तो अखलाकियात से पैदल होते हैं, आपकी तरह। अर्शिया, तुम जुबान की तेज और जज्बाती लड़की हो ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी बदतमीज हो इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आपको तो किसी भी चीज का कोई अंदाजा नहीं है पापा, किसी भी चीज का। खबरदार जो मुझे पापा कहा तो। तुम्हें तो रिश्तों का पास ही नहीं है। किस तरह बात कर रही थी तुम काशफा से? अगर तुम उसे अपनी मां नहीं समझती तो ना सही, मेरी बीवी होने के नाते से ही तुम उससे अच्छी तरह बात कर सकती थी। मुसाफ, प्लीज इसको मत डांटिए, इसका कोई कसूर नहीं है। इसको तो इसकी माँ ने सिखाकर भेजा है। चलो मेरी तो खैर है, मैं तो सालों से इनके रवैये को सह रही हूं, लेकिन कुछ तो मेरी माँ का ख्याल कर लेती। आते इनको बहुत बेइज्जत करने लग गई। तुम भी आ जाओ इमाद, और अपनी खाला और नानी की इज्जत अफजाई होते हुए देख लो। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जिस घर पे तुम अपना हक जताती फिर रही हो ना, ये मेरा है, मेरा। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे और काशफा के नाम करूंगा, समझी? अब जाओ यहां से। चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? इमाद, अरे बेटा मुझे तो ले चल यहाँ से, मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा है, मेरे तो दिल घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। इमाद आजा बेटा, उठा आपने, ले जा मुझे। अम्मा, मेरी माँ की बीमारी की जिम्मेदार तुम हो। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस कर दे इस ड्रामे को। आप दोनों माँ बेटी जिनको ये ड्रामे दिखाने थे उन्होंने देख लिया।
और यकीन भी कर लिया कि आप लोग ही सच बोल रहे हैं। बस करते हैं। मैंने कहा चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। काशिफा, मुझे पता है कि ये बहुत बदतमीज हो चुकी है, बस करो, रो मत। साहब, एक आप ही तो मेरा सहारा है। अर्शी सुनो तो, परेशान होने की कोई बात नहीं है यार, और रोने की तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रोती। अच्छा, ये तो मेरे दुश्मन। इधर देखो। हाँ, मैं तो ख्वाम का परेशान हो रहा। देखो, एक भी आंसू नजर नहीं आ रहा। क्यों हो रहे हो परेशान? हाँ, और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? जाओ ना, जाके अपनी नानी और खाला के आंसू साफ करो। जाओ यहाँ से। उनके झूठ मूठ के आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे अब्बा है ना वहां पर। एक तो समझ नहीं आता, ये काशिफा साहिबा की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है या मेरी लक जरूरत से ज्यादा खराब है? तो चाचू को भी ऐन मौके पर आना था। कितने बदगुमान हो गए तुमसे। जबकि सिहाम ने कहा था कि उसकी सिस्टर आने वाली है। इस वक्त पे माहौल का साजगार होना, चाचू का मूड अच्छा होना और उनका तुम्हारे लिए नेक ख्यालात रखना बहुत जरूरी था। कहा तो है मेरी लक ही खराब है। पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि पापा तो काशिफा आंटी के आंसुओं में बहते 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 मुझसे बहुत दूर निकल गए होंगे। कुछ सोचो यार इमाद, कुछ सोचो यार, कुछ सोचो। क्या सोचूं यार? भाड़ में चले जाओ। अपने वक्त पे ना तुम्हें सब पता होता है क्या करना है। दुनिया 1 मिनट में इधर से उधर कर देते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो बहुत ही कोई मासूम फरिश्ता से माइक बनकर बैठ जाते हो। अच्छा बस बस, पता नहीं किस किस का गुस्सा उतारती हो मेरे पे। अजीब मुसीबत है यार, काम बिगाड़ो तुम और संवारूं मैं। रच के नानू और खाला से बदतमीजी किया तुमने, और तुम्हारे अब्बा विटनेस थे वहां पर। क्या होगा अब यार? अब तो यही हो सकता है कि मैं चाचू से जाकर कहूं कि अर्शिया ने गलती से भंग वाले पकोड़े खा लिए थे, तभी ऑल फॉल बातें कर रही थी। और ये भी कह देना कि वो पकौड़े भी तुम लेकर आए थे, ठीक है? तो फिर क्या करूं मैं? एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी सड़ी हुई आवाज ना मेरे कानों में चुभ रही, बल्कि मेरे दिमाग में लग रही है। चले जाओ यहाँ से, वरना उठा के ना मैं मार दूंगी तुमको। अच्छा भाई, भाड़ में जाओ तुम। बात सुना इधर मेरी। अब अंदर जाके अनुषी और अम्मी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। बिला वजह उनको नहीं परेशान करना। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी सब कुछ। अब जाओ यार, अपने घर जाओ। अब ऐसे भी हालात नहीं है बहन जी, आए हैं तो चाय पीकर ही जाएंगे। चाय पिलाओ, शाबाश। सारा खानदान ना एक नंबर का बदतमीज और पागलों का खानदान है, ढीठ लोग सारे। कॉफी भी हो सकती है। ढीठ ढीठ। नुशी आपी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अर्शी को अब तक आ जाना चाहिए था यार। अभी तो आपने बताया वो हमारी तरफ गई हैं। यही तो परेशानी की बात है। अर्शी आपी ना ठीक कहती हैं, आपको ना परेशान होने का शौक है। मैं भी इतनी अच्छी खबर के साथ आया था। अर्शी आपी पता नहीं कभी आएंगी, आप ही सुन ले। मुझसे ना अब सब्र नहीं हो रहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम प्लीज जाओ और अर्शी से कहो जल्दी वापस आ जाए। आप में अर्शी आपी ना यही फर्क है कि वो यहाँ होती ना, मेरी बात सुनती, मेरे साथ ढोलक बजाती, डांस की प्रैक्टिस भी करती। क्या मतलब? ढोलक डांस किस खुशी में? इतनी देर से ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नानी ने मात भाई का रिश्ता पक्का कर दिया है।
क्या कैसा रिश्ता? रिश्ता पक्का मतलब एंगेजमेंट। मैं तो अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। माद भाई की मंगनी होने वाली है, सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, तफरी करेंगे, पार्टी करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं होगा, मैं तो जिद करूंगा, भूख हड़ताल पे चले जाऊंगा। माद भाई की मंगनी रोज थोड़ी ना होती है। बुलाएंगे, सारे दोस्तों को बुलाएंगे। शरोज प्लीज बंद कर दो। माद भाई की मंगनी होने वाली है, सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, तफरी करेंगे। ढोल कौन बजा रहा है भाई? हाँ, शायद अनुषी बजा रही होगी। उसे तो पूरी उम्मीद है कि तुम दुश्मन को पछाड़ कर आओगी। बेचारी मेरी बहन। बेचारी मासूम अनुषी। अल्लाह, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको यार। पता नहीं उसने मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगाई हुई होंगी। ये अनुषी की आवाज को क्या हो गया? आज शायद शिद्दत और जज्बात में आकर ऐसे हो गई हो। बस कर दो, और कितना शर्मिंदा करोगे। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी कि मैं जाऊंगी, दुश्मन की बैंड बजाऊंगी, उनका मुंह तोड़ दूंगी, और मैं उल्टा जलील होकर आ गई हूँ। तो ये अब्बा भी ना हमेशा गलत टाइम पर एंट्री करते हैं।